भवआत्माओं कहा है, झुका दे शीश श्रद्धा से, झुका दे शीश श्रद्धा से, सोए भाग्य करते हैं, तो आशीष गुरुवर का गुरुवर कौन बनते। गुरुदेव की कृपा से क्या नहीं होता बंधुओं, गुरुदेव की कृपा से अचेतन ही नहीं साक्षात चेतन धाम बनते हैं, साक्षात चेतन धाम। गौधामन की ये नगरी जो संस्कार नगरी है, और आज से तो अब इतने बालक बालिकाएं जब संस्कार लेंगे, ये गौधामन नगरी संस्कार नगरी के नाम से जानी है। अभी तक संस्कारों के अभाव में हम जीते आए हैं। अभी संस्कार बीच में बंद हो गए, इनका सही ज्ञान नहीं कराया गया और गुरुओं ने इस मार्ग में पहल नहीं की। इसके लिए इस कारण से बच्चों के संस्कार नहीं हो पाए। लेकिन गुरुदेव ने महाराष्ट्र में जाकर के और बहुत सारे बच्चों का ऐसे ही संस्कार किया। वह संस्कार वहां से प्रारंभ हुआ और इधर सब बच्चों के लिए लाभ मिल रहा है, उनके पुण्यों से। नहीं तो मां संस्कार के नाम पर क्या है, तो जब बच्चों का बड़ा हो जाते हैं तो एक विवाह संस्कार हो जाता है, वही इनको ध्यान रहता है। और विवाह संस्कार में भी हमने क्या नियम संकल्प लिए, कुछ भी याद नहीं रहता। और अंत में जाकर के कौन से संस्कार होते हैं, अंतिम संस्कार बस, और कोई संस्कार याद नहीं रखते। लेकिन हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि जब भी संतान गर्भ में आ जाती है और गर्भ में आने के पहले ही संस्कार देना प्रारंभ हो जाते हैं उस माता के लिए, और फिर निरंतर वह बालक वृद्धि को प्राप्त होता हुआ जन्म लेता है। तो जन्म के भी संस्कार होते हैं। फिर वह बालक जब गर्भ से 8 वर्ष का हो जाता है तो उसके अंदर क्या मूल गुण बालक और बालिकाओं के लिए प्रदान किए जाते हैं, जिनके माध्यम से यह बालक बालिकाएं अपने जीवन को सुरक्षित रखते हैं। ये जीवन रूपी एक खेत है और इस खेत में धर्म की फसल लगी हुई है, और इस फसल की अगर रक्षा करना है तो मूल की बाड़ी लगा करके ही इस धर्म रूपी खेती की रक्षा होती है। इसलिए ये संस्कार अनिवार्य रूप से बालक और बालिकाओं के लिए लेना चाहिए। धन्य है वो बालक बालिकाएं जिन्हें ऐसे गुरुओं के द्वारा संस्कार मिलते हैं। लौकिक गुरु तो अनेक प्रकार के आपके लिए अध्ययन आदि कराते हैं, लेकिन वह अध्ययन पूर्ण नहीं माना जाता। जब तक धर्म के ज्ञान के संस्कार आपके अंदर नहीं आए, जब तक मूल गुणों के संस्कार नहीं आए, तब तक हमारा जीवन सुरक्षित नहीं रहता। इसलिए जीवन की कीमत किससे है? धर्म से है, संस्कारों से है। अगर ये नहीं तो कोई कीमत नहीं। एक पाषाण का टुकड़ा पड़ा हुआ है, उसकी कोई कीमत, वही पाषाण का टुकड़ा अगर शिल्पी के हाथ में पहुंच जाता है और शिल्पी
ऐसी वितराग मुद्रा को उसमें प्रकट कर देता है। आप लोग अच्छे दाम दे करके उस मुद्रा को ले आते हैं और पंच कल्याणक में गुरुओं के द्वारा जब उसमें सूर्य मंत्र लिया जाता है, वही प्रतिमा पूज्यता को प्राप्त हो जाती है। यही संस्कार हमारे लिए आगे पूज्यता को प्राप्त करते हैं। और अगर ये संस्कार नहीं आए तो शून्य जीवन रहता है। बहुत सारे शून्य रखे हुए हैं, उन शून्यों का कोई महत्व नहीं होता जब तक कोई अंक ना हो। और अगर उन शून्यों के आगे अंक लिख दिया जाता है तो उन शून्यों की कीमत बढ़ जाती है। ऐसे ही हमारा जीवन अभी शून्य है, लेकिन जैसे ही यह मूल गुण आते हैं, जड़ें पक्की हो जाती है और जड़ें मजबूत हो जाती है, तो आगे जाकर के वृक्ष और फल उस पर लगते हैं कि मूल गुण यानी मूल यानी जड़ें हैं। जड़ें अगर पक्की है तो आगे सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी, और जड़ें ही खोखली हो तो इसलिए किसी ने कहा है कि बर्फ सोने का चढ़ा वह कंगन क्या खड़ा होगा। लोहे पर सोने का बर्फ चढ़ा दिया, वह कंगन क्या खड़ा होगा। और जड़ें ही जब खोखली होगी तो पत्ता क्या हरा होगा, नहीं। इसलिए जड़ें हमें अपनी मजबूत करना है। और ये बालक यहाँ पर अपने मुंडन करा करके अपनी जड़ें मजबूत कराने के लिए आ गए। तो बालिकाएं भी हार मुकुट लगा करके और संकल्पित होने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। कुछ ऐसे भी बालक हैं जिन्होंने मुंडन नहीं कराया, फिर भी वो कहते हैं महाराज हमें तो अष्टमूल के संस्कार आप दे दो, जैसे भी हो, क्योंकि हमारा जीवन सुरक्षित रहे। ऐसे बालक बालिकाओं का अच्छी तरह से आप लोग अनुमोदना करके तालियों के माध्यम से उनका उत्साह बनाए, क्योंकि संस्कार वो कहलाते हैं जो बहुत सारी आम भीड़ में से और कुछ चुनिंदा लोगों को चुन करके यहाँ पर सामने लाया जाता है। कैसे होता है देखो संस्कार का प्रभाव, सुनो अच्छी तरह से बालकों, एक दूसरे की ओर मत देखो, इधर देखो। एक बालक जो युवा हो गया था, अपनी मां के साथ रहता था, वह बहुत दरिद्र था, रहने के लिए घर नहीं, भोजन पानी की व्यवस्था बड़ी मुश्किल से हो पाती थी, उसका विवाह भी नहीं हो रहा। उस नगर में एक मुनिराज आए और मुनिराज के पास वह बालक जाकर के निवेदन करता है, ये महाराज मेरी दरिद्रता दूर करो, मेरा संकट दूर करो, मेरी ऐसी ऐसी स्थिति है, सब बता दे। महाराज ने उससे कहा, बालक आज से संकल्पित हो जाओ, हम प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर जाएंगे और मंदिर में जाकर के वहां रखा हुआ तिलक है, उस तिलक को अच्छी तरह से ऐसे करके गुरु के समान उस तिलक को लगाना और अच्छी तरह से भगवान की 3 परिक्रमा देना। ये 3 लोक के नाथ है, तो 3 लोक के नाथ की 3 परिक्रमा प्रतिदिन लगाता है और उनके लिए 3 फल चढ़ाता है। एक दिन वह भी 3 लोक का नाथ बनता है। अभी किसी ने प्रश्न किया कि महाराज मंदिर में लोग आते हैं और घंटी बजाते हैं, तो घंटी कितनी बार बजाना चाहिए? तो 3 बार घंटी बजाना। स्कूल में भी पहली घंटी बजती है, फिर दूसरी घंटी और तीसरी में तो स्कूल लग जाता है।
ऐसे ही हम लोग जब आचर्या के लिए निकलते थे, बड़ा संग था, उस समय भी पहली घंटी बज जाती थी, यानी सावक लोग सावधान हो जाओ। दूसरी घंटी इसलिए बजती थी कि महाराज लोग अब शुद्धि करके मंदिर में पहुंच रहे हैं। लेकिन जब मुनिराज मुद्रा बना करके निकलते थे तो तीसरी घंटी भी, ऐसे ही 3 घंटी मंदिर में इसलिए बताना कि भगवान 3 लोग के मत। पहली घंटी ऐसी बजाओ कि उसकी आवाज अधोलोक में पहुंच जाए। दूसरी घंटी ऐसी बजाओ कि मध्यलोक में फैल जाए। और तीसरी घंटी ऐसी बजाओ कि पूरे के पूरे लोक में वह फैल जाए। तीनों लोकों में ये संकेत दे दो कि प्रभु जी के हम दर्शन करने के लिए आए हैं और प्रभु के हम दर्शन करके जो उन्होंने रत्नत्रय को प्राप्त किया है, मुझे भी उसकी प्राप्ति हो। इस प्रकार ये 3 का विधान है, परिक्रमा आदि का विधान है। ये आप लोग ऐसे ही उसको भी विधि बता दी और जाकर के प्रतिदिन अच्छी तरह से विधि पूर्वक दर्शन करना, तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो बालक ऐसा ही करने लगा, बहुत दिन तक करता रहा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जब कुछ नहीं हुआ तो फिर महाराज के पास पहुंच जाता है कि महाराज आपने तो कहा था क्या सब दरिद्रता दूर हो जाए, कुछ भी नहीं हुआ। महाराज ने फिर समझाया, चिंता मत करो, कि पूर्ववित कर्म है और अभी ढीले पड़ रहे हैं, थोड़ा और पुरुषार्थ करो, बहुत जल्दी ये ढीले पड़ेंगे तो तुम्हारी सारी पूर्ति हो जाए। मैं फिर पुनः करने लगा। एक दिन वह अच्छा तिलक लगा करके रोटी दुपट्टे में था और आ रहा था वापिस घर की ओर, चूंकि उदास था कि मेरी मन की कामनाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं। उस नगर में क्या हो रहा था, जो राजा की राजकुमारी थी उसका स्वयंवर हो रहा था। सभी जनता उसी स्वयंवर देखने के लिए जा रही थी। यह भी उस ओर मुड़ गया और जाकर के जो आम भीड़ थी वहां पर जाकर के खड़ा हो गया और देखता है कि अच्छे अच्छे राजकुमार शस्त्र और वस्त्रों से सुसज्जित हैं, आभूषण आदि पहने हुए हैं, अनेक प्रकार की वैभवी तिलक लगाए हुए हैं और राजकुमारी हाथ में माला लिए हुए, कौन सी माला, वरमाला लिए हुए, और सबको सामने होती हुई एक चक्कर लगाया किसी के गले में, फिर दूसरा चक्कर लगाया किसी के गले में माला, तीसरा चक्कर जब नहीं हुआ वहां तो कहते हैं कि आम भीड़ में से भी वह अपना वर चुन सकती है। जब आम भीड़ में पहुंची और देखा कि युवक खड़ा हुआ है और चंदन का तिलक लगा हुआ है और शांत है, सदाचार से युक्त दिख रहा है, संतोष उसके चेहरे पर झलक रहा है, और उसने जाकर के वरमाला उस लड़के के गले में। आम जनता में तो ताली बज गई, लेकिन राजकुमार आदि थे वे तो ताल ठोकने लगे। राजा जी कहता है ये क्या किया, पुत्री को बुलाया और पुत्री से पूछा कि इतने अच्छे अच्छे राजकुमार तुम्हारे लिए पसंद क्यों नहीं आए, उसको ही क्यों पसंद किया। तो वह कहती है पिताजी, जब मैं अपने हाथ में माला ली थी, भगवान से यही प्रार्थना की थी कि जो चंदन का तिलक मंदिर में से लगा करके इधर आएगा, ऐसे उस युवा को ही मैं वरण करूंगी। सारे राजकुमार तिलक तो लगाए थे, लेकिन कोई कुमकुम का तिलक था, कोई सोने का, कोई रत्नों का, अनेक प्रकार के तिलक लगा करके आए थे।
कोई भी चंदन का तिलक नहीं लगाया था, वह युवा चंदन का तिलक लगाया था। इसलिए उसकी भावना पूर्ण हुई और कहा, पिताजी मैं आपकी इकलौती लड़की हूँ, मेरा कोई भाई नहीं, ये आपकी संपदा मेरी संपदा है। मुझे धनवान नहीं चाहिए था, मुझे तो धर्मात्मा चाहिए था, गुणवान चाहिए था। क्योंकि जो प्रतिदिन मंदिर जाते हैं वह सदाचार से युक्त होते हैं, वह संतोषी होते हैं और सौम्यता उनके अंदर होती है। ऐसे ही बालक अपनी माता पिता की सेवा करते हैं, ऐसे ही बालिकाएं दोनों पीढ़ी के लिए सुशोभित करती है। जो बालिकाएं ऐसे संस्कारों से युक्त होती है, इसलिए बालक बने, सुनो, बालक क्या बने? बालक बने बालक, नालायक ना लायक हो। बालिका बने बालिका, नालायिका ना लायिका। बालक बालिकाएं बालक बने बालिका बने, यानी अपने कुल की मर्यादा का पालन करने वाली बने, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाली बने, अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने वाली बने और आगे जाकर के अपने परिवार का पालन करने वाली बने, आगे जाकर के वह समाज का पालन करने वाली बने, आगे जाकर के राष्ट्र का पालन करने वाली बने, आगे जाकर के वह धर्म के पालक बने, धर्म शिरोमणि बने। ऐसे संस्कार होते हैं और उसका विवाह कर दिया गया और उसके लिए आया राज्य भी दे दिया गया और सुखपूर्वक वह ये है संस्कारों की महिमा। इसलिए इन संस्कारों से बच्चों का पुण्य, बालिकाओं का पुण्य बढ़ता चला जाता है और ये कभी आगे जाकर के इनको निराश नहीं होना पड़ता, इनकी सारे मनोरथों की पूर्ति होती चली जाती है। इसलिए संस्कार आवश्यक है, क्योंकि मणियां बहुत सारी होती हैं जो खदान में पड़ी रहती हैं, लेकिन अगर उन पर संस्कार नहीं डाले जाए, उनको शान पर नहीं चढ़ाया जाए तो देखने में ऐसी लगती है कि सामान पत्थरों पत्थरों में कोई भी उसमें वो नहीं रहता। एक सामान पत्थर है वो भी वैसा ही दिख रहा है, एक मणि पत्थर है वो भी वैसे दिख रहा है, लेकिन जब उन मणियों की पत्थरों को शान पर चढ़ाते हैं, उनमें अनेक पहलू देते हैं, उनमें चमक लाते हैं तो वह बहुत कीमती हो जाता है। ऐसे ही संस्कारों के माध्यम से बालक और बालिकाएं बहुत कीमती हो जाती हैं। इस शून्य से शिखर पर पहुंचने की प्रक्रिया का नाम संस्कार। स्वर्णमय जीवन को स्वर्णमय बनाने का नाम संस्कार की क्रिया है। और ये तो पारसमणि जैसी क्रिया है, जैसे पारसमणि का स्पर्श लोहे को अगर करा दिया जाए तो क्या हो जाता है? लोहा सोना हो जाता है। ऐसे ही गुरुओं का अगर स्पर्श हो जाए, गुरुओं के द्वारा अगर अमृत मिल जाए तो ये जीवन हमारा स्वर्णमय हो जाता है। और स्वर्णमय क्या, एक दिन अगर प्रसाद करे तो स्वयं पारस बन जाता है।